नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग शुरू की। मध्य प्रदेश में केंद्रीय सरकार की ओर से तरफ से दी जाने वाली योजनाओं को लेकर नितिन गडकरी और राजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद दिया गया। कैबिनेट की बैठक हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में हुई। सबसे पहले आज संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया गया और फिर उसके बाद पूरी कैबिनेट ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दिया। उसके साथ ही कल जबलपुर में लगभग 10,000 करोड़ की सड़कों का माननीय नितिन गडकरी जी ने कुछ घोषणा की है, कुछ आगामी कार्यक्रम के बारे में बताया। ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की उन्होंने घोषणा की है। ये सड़कें निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की एक भाग्य रेखा। एक समय था हम लोग कहा करते थे कि ऑन रिकॉर्ड मेरे बयान है कि मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी, मैं गुजरात से आता हूँ सोते हुए गाड़ी में, और जैसे ही मेरी नींद खुलती समझ जाता हूँ कि आपका प्रदेश आ गया। अब बिल्कुल इसका उल्टा हो गया है। मध्य प्रदेश से आप कहीं पर भी जाएं सोते हुए, इतनी बढ़िया सड़कें हैं और उसमें केंद्र सरकार की बहुत अच्छी भूमिका। और इसलिए आज कैबिनेट ने नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है कि उनके द्वारा जो मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवेज, ब्रिज और आरओबी वगैरह सब में सहयोग प्रदान किया, इसलिए नितिन गडकरी जी को भी धन्यवाद दिया है। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि पार्वती काली सिंह चंबल योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत प्रारंभ की थी। तब से योजना पेंडिंग थी 2003 से। उसके बाद यूपीए की सरकार आई, उन्होंने बिल्कुल चिंता नहीं की। बार बार राज्य ने कोशिश की कि इस योजना का लाभ राजस्थान को भी मिलेगा और हमको भी मिलेगा। राजस्थान के 13 जिले, मध्य प्रदेश के 12 जिलों को इसका लाभ मिलने वाला है। भेंड, मुरैना, फिर चंबल के चंबल क्षेत्र में, फिर मालवा क्षेत्र में भी इसका लाभ मिलेगा। बुंदेलखंड में भी इसका लाभ मिलेगा। और ये एक लगभग 72,000 करोड़ की योजना है, जिसमें 90% जो इस योजना का खर्च है वह केंद्र सरकार दे रही है और राज्य सरकार का सिर्फ 10% ही लगेगा। इसमें कुल सिंचाई होगी 6.17 लाख हेक्टेयर में। एक बहुत बड़ी योजना है ये। मुझे याद आ रहा है कि जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता ही 6 लाख हेक्टेयर थी। आज सिर्फ इस योजना से ही 6,17,000 हेक्टेयर मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी, जिससे कि मतलब दोनों ही राज्यों के किसानों को इसका लाभ होगा। लगभग मध्य प्रदेश में 3.37 लाख और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आज के एजेंडे में साधारणतया तो बहुत विशेष कोई विषय नहीं था जिसमें आपकी चर्चा की जाए, पर हाँ, रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, स्वीकृति दी है। और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की, और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा।
क्योंकि सब शहडोल और रीवा संभाग का एक सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वही है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है। पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं, जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। आज के कैबिनेट में बस बाकी प्रशासनिक निर्णय थे, जिसका कि उल्लेख करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं एक बार फिर से आज की कैबिनेट में जो 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, एक तो सड़क का विकास और एक सिंचाई की योजना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी को, और जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे अपने सभी साथियों के साथ राजभवन, जहां पर उन्होंने गवर्नर मंगूभाई पटेल से की मुलाकात। जहां पर मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि कोई खास ऐसी बात नहीं थी, एक सामान्य मुलाकात गवर्नर मंगूभाई पटेल से करने आए थे सभी मंत्रियों के साथ। किस तरीके से सर? सौजन्य भेंट सही मंत्रियों की, कोई खास कार्यक्रम नहीं। सर सर, अरे आईडी हटा यार, मना कर रहे हैं तो आप बाइक नहीं करने की वजह आज बैठे हुए हैं सर। डीएसओ मना कर दिया, मना कर दिया, डीएसओ आ रहे हैं सर। कहाँ से? अरे सर 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 कहाँ से उतार दीजिए। सबको नमस्ते। सर क्या रहेगा आज, अचानक क्यों बुलाया गया? अभी मैं जाके अंदर देख के आऊँ तब बताऊँ आपको। ओके, क्या बदलना तो नहीं है? अरे ये कौन आया? कोई नहीं है। कहाँ जा रहा है? मंत्रालय जा रहा है ना? मंत्रालय जाएंगे। आप भाई साहब से बात करें। सर कोई कुछ बोलने भी तैयार नहीं है।
मर्यादा को देखा करो यार। अचानक से मुलाकात ऐसा कोई सामान्य शिष्टाचार में माननीय राज्यपाल जी का बहुत दिनों से आने की इच्छा थी और उसी में हम आए थे और कोई खास बात नहीं। सर कुछ चर्चा जनहित के मुद्दों से लेकर या नहीं ऐसे कटसी में मुलाकात आई सर विधानसभा सत्र को लेकर सत्र तो है ही ऑलरेडी। सर बजट को लेके कोई नहीं ऐसा नहीं सामान्य शिष्टाचार मुलाकात। सर आपके राज्य में सब सामान्य रहे। सब सामान्य। थैंक यू सर। मादक पदार्थ गांजा की तस्करी में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पुलिस को आरोपी से 10 किलो गांजा कीमती 2 लाख रुपए का जब्त किया गया। थाना प्रभारी हनुमान ताल मानव द्विवेदी ने बताया है कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जोगी मोहल्ला में एक ठिगने कद एक हरा बदन का व्यक्ति विमल पान मसाला वाले ठेले में अधिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखे हुए किसी को बेचने के लिए आने वाला है। सूचना पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए तत्काल योजनाबद्ध तरीके से मुखबिर के बताए हुए स्थान पर दबिश दी गई। उसको भेज रहा वो भगावत डाल रहा है। अब तू भेजेगा नहीं उसको। हो गई क्या? जी मैम गांजे का ये हनुमानताल थाना में एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है जोगी मोहल्ला में गांजा बेचने के फिराक में खड़ा हुआ है। इस सूचना पर जब थाने के स्टाफ के द्वारा वहां पर दबिश दी गई तो सिरताज उर्फ पंडा ये कुछ पैकेट्स में लगभग 10 किलो गांजा लेकर खड़ा हुआ था, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। तो उसको जब्त करके जो है एनडीपीएस की कार्रवाई उसके विरुद्ध हनुमानताल थाने में की गई है। मैम कहाँ से लाता था और कब से कर रहा है? ये अभी तक प्राथमिक पूछताछ में उड़ीसा से लाना बताया गया है इसके द्वारा, और जो है पूछताछ उससे जारी है। अभी पूर्व में भी इसके कुछ आपराधिक रिकॉर्ड वो भी देखा जा रहा है कि इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ हैं एनडीपीएस में। लगभग 2 लाख रुपए की कीमत है गांजे की। जबलपुर के गंगानगर में स्थित सनराइज स्कूल का वार्षिक उत्सव मार्डर्स भवन में आयोजित किया गया। संस्था के विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों ने विभिन्न आकर्षक वेशभूषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था के लोगों का कहना था कि उनके विद्यालय में गरीब विद्यार्थियों की बेहतर शिक्षा प्रदान की जा रही है। यही वजह है कि आज ये संस्था गंगानगर के अलावा रामपुर, छापर और अन्य क्षेत्रों में चलाई जा रही है।
जब पूरी क्लास एक साथ मिलकर चीटिंग करे। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। बच्चों की उपस्थिति यहाँ चल रही। हमारे बीच में है हमारे पुराने साथी खाड़ेश्वर जी हैं और शहर के सभी गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे हैं खास। नहीं, हमने बताया आज सीएम अच्छा हुआ रोड डाइवर्जन चलाए। हाँ, कोई तो कहानी है ना पहले कार्यक्रम में। सविता अभिवादन, ये हमारे ससुर जी, हमारे फैमिली मेम्बर्स में से सबसे मेन समर्पण था हमारे ससुर जी का, कि उनका कहना था कि हम गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, और हम सभी परिवारजनों ने मिलकर एक विद्यालय बहुत ही निचले स्तर से आरंभ किया और आज जाकर थोड़ी सी उन्नति हुई है। हमारे जो विद्यालय में है अधिकतर गरीब छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं और अपना 100% देने का प्रयास हम सभी मिलकर कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है, नाटक का आयोजन है, जिसे प्रकृति संरक्षण का और सबसे मेन है कि मानवता का संदेश दिया जा रहा है बच्चों के द्वारा। कहाँ पे है ये स्कूल? गढ़ा गंगानगर में, रामपुर छापर में, और भी इसकी ब्रांचेस हैं अलग अलग क्षेत्रों में। आपका शुभ नाम? गोमती गुप्ता। जी बताएं। सनराइज पब्लिक स्कूल, हिंदू पब्लिक स्कूल के वार्षिक उत्सव में आज सभी अभिभावक, बच्चे
और जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी उसमें प्राकृतिक से लेकर और भगवान तक का स्मरण के कार्यक्रम हुए। और आज इस कार्यक्रम के उद्घाटन में हमारे शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर जी और जो जबलपुर शहर के गरीब बच्चों को मदद करने के लिए मुंबई से पधारी चतुर्वेदी मैडम के यहाँ पधारने से इस कार्यक्रम में चार चांद लगे। और निश्चित तौर पर जबलपुर शहर में आज बच्चों को जिस प्रकार से गरीब क्षेत्रों में यह गुप्ता परिवार उनके साथ मेहनत करके उनको शिक्षा दीक्षा प्रदान कर रहा है, मैं उनको नमन करता हूँ। और इनका स्कूल और इनके बच्चे आगे तरक्की करें, जबलपुर शहर का नाम रोशन करें, इनको बहुत बहुत बधाई। किस किस प्रकार के कार्यक्रम हो रहेगा? आज कार्यक्रम में जो भगवान श्री राम अभी पधारे उसके व्याख्यान से लेकर के और प्रकृति को कैसे संरक्षित किया जाए और बच्चों को पढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, उन सभी विषय पर आयोजन किया। आपका शुभ नाम? हाड़ेश्वर महाराज। जबलपुर के इस्पात सेंटर की आड़ में देह व्यापार का कारोबार चलाने वाले दलालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पुलिस की गिरफ्त में 4 महिलाओं समेत 9 लोग सामने आए हैं। जहां महिला थाना पुलिस, ग्वारीघाट थाना पुलिस और रामपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य ने बताया कि अधीक्षक के निर्देश पर पिछले कई दिनों से देह व्यापार में लिप्त दलालों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान रामपुर चौकी प्रभारी को सूचना मिली, कुछ दलाल ग्वारीघाट क्षेत्र स्थित आस्था अपार्टमेंट में लड़कियों के सप्लायरों की मीटिंग होने वाली है और कुछ लड़कियों को देह व्यापार के किसी को सुपुर्द करने वाले हैं। अरे भैया सामने से तो अलग हो बड़े भाई। अरे पीछे से नहीं, वो ऐसे ढांके रहे। अरे ऐसे लिया तो बच्चों हैं और ला ठीक है, चलो चलो भाई खुद भी आप लोग फोटोग्राफर भैया ना, नहीं भैया लोगों को हो जाएंगे। अच्छा बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। हो जाए। बोला आपको दे जाएगा। किसी को आने नहीं दे रही क्या
देह व्यापार में संलिप्त है ना, ये बिजनेस रजामंदी। कुछ समय से पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह को ये मैसेज आ रहे थे या शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जबलपुर शहर में कुछ देह व्यापार से संबंधित कुछ ब्रोकर बड़े एक्टिव हैं जो यहाँ पर स्पा सेंटरों में देह व्यापार का काम कराते हैं। उस सूचना के लिए निर्देशित किया गया था एसपी सर ने कि आप लोग इस पर काम करिए। तो इस पर एक इंट कल हमको प्राप्त हुई थी हमारे चौकी प्रभारी रामपुर को कि कुछ ब्रोकर्स जो हैं एक मीटिंग करने वाले हैं और कुछ लड़कियों को देह व्यापार में किसी को सुपुर्द करने वाले हैं देह व्यापार हेतु। इस सूचना पर जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करी तो एक टीम बना करके ग्वारी घाट, महिला थाना और रामपुर चौकी प्रभारी, इन तीनों को मिला करके एक टीम बनाई गई एसपी सर के द्वारा और इनको इनकी सूचना के आधार पर इनको घेराबंदी करके एक फ्लैट में जो आस्था परिसर ग्वारी घाट में एक फ्लैट है उसमें इनको पकड़ा है, जिसमें 5 पुरुष और 4 महिलाएं हैं जो कि देह व्यापार में लिप्त हैं। और ये जो है किसी भी जैसे भी कोई व्यक्ति होता है उसकी डिमांड के आधार पर लड़कियों की सप्लाई करते हैं। इसी में इनको पकड़ा और उसमें पीटा एक्ट की कार्रवाई की गई है। पीटा एक्ट 4, 5, 6 जो महिला थाने में कार्रवाई चल रही है। आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है। आज इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। भोपाल एम्स में हुआ पहला किडनी ट्रांसप्लांट। रीवा से 32 साल मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें से उसके पिता, उनकी उम्र 59 साल है, किडनी दान दी गई। पीड़ित पिछले 3 साल से किडनी खराब होने की वजह से परेशानी झेल रहा था। मरीज और किडनी दान वाले दोनों व्यक्ति स्वस्थ हैं। जिन मरीज की किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उनकी हालत पहले से बेहतर है। बाहर यदि कराते प्राइवेट में तो 5 से 6 लाख का आता। हमारे यहाँ ही कराते और आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो 2 से 2.5 लाख के बीच में खर्चा आता। लेकिन इस मरीज को सब फ्री हुआ है। या कुछ और हो तो प्लीज पूछें, लेकिन कंसंट्रेट करें सिर्फ इसी इशू पे, कुछ और मत पूछिएगा। अच्छा, उनकी उम्र 59 है फादर की, और 22 तारीख को हम लोगों ने इसको ऑपरेट किया और आज 31 तारीख है, तो 22 से 31 में आज हम डिस्चार्ज अभी करके आ रहे हैं। और 22 तारीख को ऑपरेट करने से 2 या 3 दिन पहले मरीज भर्ती हुआ था जांचों के लिए और उन सब चीज़ों के लिए। वो हमारे यहाँ ओपीडी में आ रहा था, जिसमें हम लोग उसको देख रहे थे और हमने उसको आइडेंटिफाई किया था कि हमें उसको ऑपरेट करना है। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में 22 को ऑपरेट हुआ और आज 31 को डिस्चार्ज हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है और इस ऑपरेशन में कितना टाइम लगा? हम लोगों ने सुबह 9 बजे शुरू किया था और लगभग 4 बजे के करीब इन्होंने ख़त्म किया। यही है ना, 4 बजे ख़त्म किया। कितनी है? 35-40 के हैं, 35 ना, 35 पोस्टें अभी मैंने फिर एडवर्टाइज़ की हैं और वो हम लोग कर ले, मतलब मेरा एम है फरवरी में उनका मैं इंटरव्यू कर लूँगा। और एक चीज़ और बताऊँगा, जो हमारे जूनियर डॉक्टर जब रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स भी हमारे 211 जो है वो JR और 100 कुछ जो है हमारे SR ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हमारे पास SR की कोई भी जो पोस्ट है नॉन एकेडमिक वो खाली नहीं है। जो एकेडमिक हैं, जो दिल्ली से एग्ज़ाम पास करके आते हैं, वो एक अलग इशू है। और इसी प्रकार से जो जूनियर रेजिडेंट की जितनी भी पोस्टें हैं वो भी ऑलमोस्ट सब भरी हुई हैं। तो पिछले 1 साल में सडनली लोगों का आना और ज्वाइन करना वो जो है वो बढ़ गया है। और डॉक्टर्स की कमी तो जितना, क्योंकि मरीज़ 2000 से बढ़ के 5000 हो गए हैं, तो वो डॉक्टर और मरीज का जो रेशो है वो आज से 4 साल पहले 2 हुए थे या 1 हुआ था, बीच में बंद हो गया था। अभी हमने पिछले मतलब दिसंबर में हमने सक्सेसफुल किया है 1, और दूसरा हमारा पेशेंट आइडेंटिफाई हो गया जिस पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में दूसरा ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अब ये चीज़
शुरू हो गई है होने की। मुझे जो पुराने हुए थे मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं था। इस बार वाले के बारे में मुझे मालूम है कि उसको बोन कैंसर था। उस बोन कैंसर की वजह से उसको काफ़ी दवाइयों का उसको साइड इफ़ेक्ट हो रहा था, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था, और उसकी लाइफ की जो क्वालिटी थी वो बहुत पुअर थी। वो एडल्ट पेशेंट था, और उसको हम लोगों ने जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया तो उसने ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ में कर दिया, और उसके जो पैरामीटर्स थे कैंसर के वो सारे पैरामीटर्स नॉर्मल लिमिट्स में आ गए। ये इस बार वाले के बारे में मालूम है, पुराना मैं था नहीं है तो मुझे मालूम नहीं है। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कितना खर्च आता? यदि आयुष्मान कार्ड नहीं होता तो कितना खर्चा आता, इसका जवाब बताएं। बाहर कितना खर्चा आता है प्राइवेट में? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ अटलानी, बोलो। एम्स भोपाल को ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि आज एम्स भोपाल के इतिहास में एक नया अध्यादेश शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ सब लोगों को कि एम्स भोपाल में सक्सेसफुली पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो कि एक 32 साल का रीवा का रहने वाला युवक था, और उसको पिछले 3 साल से उसका किडनी काम नहीं कर रही थी, जिससे उसकी ना सिर्फ हेल्थ ख़राब हो रही थी, वो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ख़राब थी, और उसके जो ब्लड के पैरामीटर्स थे वो बहुत एबनॉर्मल हो गए थे। जो चीज़ 1 होनी चाहिए थी वो बढ़ के 10 के करीब हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी कम थी। हम लोगों ने पहला रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो 22 दिसंबर को किया, और उस किडनी को उसके बेटे को जो किडनी दी वो उसके ही फादर जो कि लगभग 59 साल के हैं, उन्होंने अपनी किडनी दी। आज अभी मरीज़ डिस्चार्ज हो रहा है सक्सेसफुली ऑपरेट होने के बाद, और जिसने अपनी किडनी दी और जिस बेटे में वो किडनी लगी वो दोनों ही स्वस्थ हैं। और ये एक नई शुरुआत के साथ साथ हम समाज को ये भी बताना चाहते हैं कि क्रॉनिक जो डिजीज़ है किडनी की, वो उनसे जो ग्रसित मरीज़ हैं वो एम्स भोपाल में यदि आएंगे तो उनका ना सिर्फ अच्छा इलाज होगा, बल्कि इस मरीज़ को हमने आयुष्मान के माध्यम से बिना एक पैसा भी खर्च किए फ्री में पूरा ट्रीटमेंट दिया है। तो आयुष्मान कार्ड होल्डर जो हैं वो यहाँ आके इस फैसिलिटी को उठा सकते हैं, और आने वाले समय में हम लोग और ज़्यादा जो है किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे। इवन बच्चों में भी 2024 में ही बच्चे में भी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमने आइडेंटिफाई किए हैं मरीज़, और हम लोग ऐसे ही और भी ट्रांसप्लांट करेंगे। धन्यवाद। मेरे ख्याल से 3 लोग ये हो गए, 4 और 3 7 और 1 8 लोग। और इनके साथ साथ मैं बताऊंगा रेजिडेंट्स, आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग इधर आइए। रेजिडेंट्स को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे ओटी टेक्नीशियन, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं, और बहुत बहुत उनका कंट्रीब्यूशन के लिए एक्नॉलेजमेंट भी है, क्योंकि उनके बिना ये कुछ भी संभव नहीं था। वो लोग मील के पत्थर होते हैं, वो लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन कम नहीं है, तो मैं सबको क्रेडिट दे रहा हूँ। आपका जो कॉलेज है उसमें प्रोफेसर्स, टीचर्स की कमी, इसकी एक्चुअल अभी क्या कंडीशन है इस भोपाल में? मुझे लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आउटडेटेड है। आपने शायद बहुत दिनों से हम लोगों को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि 135 फैकल्टी मेंबर्स अभी पिछले 1 साल में हमने अपॉइंट किए हैं। 1100 नर्सिंग और ग्रुप बी और सी के लोगों को हमने अपॉइंट किया है। तो जो कमी है, जितनी सैंक्शन पोस्ट हैं उसमें हम लोगों को लगातार प्रयास है कि हम लोग उनको लेते चलें। जो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो सुपर स्पेशलिटी के जो डिपार्टमेंट हैं
उसमें कुछ पोस्टें जो कि रिजर्व कैटेगरी में होते हैं, कई बार हम लोगों को समुचित लोग नहीं मिल पाते तो वो पोस्टें खाली रह जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे पिछले एक साल में 135 लोग यदि हमने फैकल्टी किया है, और जिसका परिणाम आप सबको शायद पता हो, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये 4 डिपार्टमेंट तो मेरे को तुरंत याद आ रहे हैं, और हिमेटो ऑन्कोलॉजी, कि जिसको जो बंद पड़े थे, जिसमें हमें मरीज बाहर भेजने पड़ते थे, वो मरीज हम लोग अब अपने यहाँ पे ही उनका इलाज कर पा रहे हैं। आपको ब्लेम नहीं कर रहे। मैं जब 2022 में 5 अगस्त 2022 में जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था और मैंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम लोग दिसंबर 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन हमको बताते हुए आज बहुत खुशी है कि हम लोग जनवरी 22 को हमने पहला किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल किया, और आज वो पेशेंट को अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं वहाँ से उनको मिल के आया हूँ, और सक्सेसफुली जिसने फादर ने अपने बेटे को अपनी किडनी दी है, और फादर भी स्वस्थ है और बेटा भी स्वस्थ है, और इस प्रकार से एम्स भोपाल ने एक नया कदम उठाया है सफलता के रूप में, और पहला सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया है। बताने की बात यह है कि ये हम लोगों ने जो किया है, ये आयुष्मान के अंडर हुआ है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ है। मरीज को किसी भी प्रकार की पैसे की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और पूरा ट्रीटमेंट एम्स भोपाल के अंदर। दूसरी बात जो बताने की है कि हमने किसी बाहर के विशेषज्ञ को बुला के, जैसे बहुत सारी जगह होता है कि बाहर से विशेषज्ञ आते हैं, वो करते हैं हमारे बिहाफ पे। हमारे इंटरनल जो विशेषज्ञ लोग हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले आपके डॉक्टर अटलानी हैं, ये नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। उसके बाद आप लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन सब करा दें। यूरोलॉजी और मेहरा साहब हैं, ये इन्होंने डॉक्टर देवाशीष और मेहरा साहब ने मिलके इसको सक्सेसफुल किया। रोल ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट का ये रोल होता है कि असेसमेंट, किडनी का पेशेंट को आइडेंटिफाई करना, उसका पहले से प्रिपरेशन करना, और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट तभी होगा जब वो किडनी जो है वो बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले। तो उस एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए और डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करने के लिए काम जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट का। तो ऑपरेशन से पहले से लेके ऑपरेशन के बाद तक, इधर मेरे एनेस्थीसिया की टीम है, तो प्लीज़ आप लोग खड़े होकर ज़रा यदि अपने को इंट्रोड्यूस कर दें। और इसके साथ साथ मरीज को पूरा इन्फेक्शन से रहित जगह रखने के लिए, और आईसीयू में जब तक उसको ज़रूरत है उसको रखने के लिए बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर सौरभ सहगल साहब का है। सिंगल ये वन मैन आर्मी है। वैसे तो डॉक्टर अटलानी भी वन मैन आर्मी है, लेकिन ये भी वन मैन आर्मी है, और इन्होंने पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से रखा कि मरीज़ के भर्ती होने से मरीज़ के डिस्चार्ज होने तक टच वुड कोई इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो इस बात को आपसे, इस खुशी को आपसे शेयर करने के लिए मैं आज आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी थी। और ये मरीज़ जो था ये रीवा का रहने वाला है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। 32 साल का ये था लड़का, यंग लड़का है, जो कि 3 साल से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था।
और उसका जो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल होता है जो किडनी फंक्शन को बताता है, वो बहुत हाई हो गया था, 6 के ऊपर था, 9 तक पहुंचा था। और धीरे धीरे आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया, 1 पॉइंट समथिंग पे हम लोगों का आ गया। यूरिन आउटपुट भी उसका जो पहले 400-500 था वो अब 6 लीटर के करीब हो गया। तो ये जो पैरामीटर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैरामीटर से इसलिए पता लगता है कि किडनी का एक्सेप्टेंस जो है वो नॉर्मल हो गया है। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई वित्तीय बोझ उन पे नहीं पड़ा है। और यदि आप लोगों से आज एक और वादा कर रहा हूँ कि शीघ्र ही ये टीम काम कर रही है पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट पे, बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट। और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि 2024 खत्म होने से पहले एम्स भोपाल उन गिने चुने नेशनल लेवल पे उन गिने चुने इंस्टीट्यूट में एक होगा जहाँ पे बच्चों के किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। नहीं होता है कहीं, अधिकतर जगहों पे नहीं होता है। हम लोग पूरी प्लानिंग में हैं, मेरी टीम इस पे लग चुकी है। और इसी के साथ साथ सक्सेस स्टोरी हमारी बोन ट्रांसप्लांट की भी है। और बोन ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल हम लोगों ने पिछले महीने में हमने किया था, और सेकंड पेशेंट भी हमारा ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट एक जो एम्स भोपाल में एक कमी थी, जो आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे कब शुरू करेंगे, वो अब शुरू हो गया है। और ना सिर्फ शुरू हुआ है, बाकी रफ्तार पे भी आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू वो हमारे पास अवेलेबल है। जो मशीनें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। जो टेक्निक है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो पूरे ये लोग जो हैं वो इस चीज़ में है। तो हमें इसलिए किसी बाहर वाले को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो यदि किसी को इस टीम से कोई बात करनी हो या कुछ पूछना हो, तो मैंने इसीलिए पूरी टीम को बुलाया था। और मैं अपनी तरफ से, एम्स की तरफ से, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन कर्नल अजीत, पता नहीं आप कितने लोग मिले हैं कि नहीं मिले हैं, और मेरे लेफ़्ट साइड पे हमारे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं मिस्टर अग्रवाल, विनोद कुमार अग्रवाल साहब, हम सब लोगों की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने विकट परिस्थितियों में इस चीज़ को पूरा किया और एक मिसाल दी है। आप सबको पता है कि हम लोगों को परमिशन लेने में कितना हमें प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं एक्नॉलेज करूंगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील मलिक साहब, उनके वजह से और उनके उसमें हम लोगों ने इसको सक्सेसफुल किया। तो कोई शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में लाखों की चोरी। अज्ञात चोरों द्वारा बीती रात एक मंदिर में धावा बोलकर अष्ट धातु की मूर्तियां, चांदी के शस्त्र एवं 2 दान पेटियां चोरी कर ली गई हैं। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई, जिसकी शिकायत आने से पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। इस मामले में माड़ोताल थाने के एएसआई ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष विजय मोदी ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि करमेता स्थित नक्षत्र नगर में बने श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा 30 जनवरी की रात्रि में चोरी कर ली गई थी। नहीं, टार्च नहीं है, वो पतंग आए लाइट में उड़ रहे थे, दिख रहे आगे चली गई, लाइट नहीं लगी उनकी। जी आ गए जी आए। रुको ना, इसको पॉज करो ना, पॉज करके फोटो लो ना। अरे तो भैया वीडियो बना ही रहे हैं यार। ये देखो वहां साइड से तारों खोले जाते हुए, छत्र उठाए उसने, ग्लव्स पहने, हाँ ग्लव्स उठाए। तो पूरे सिंहासन सहित, हाँ कछु गिरो हुए मोबाइल नीचे। हाँ मोबाइल डरो मोबाइल। अबे रुक जाओ, कछु तो गिर पे मोबाइल है कि कहाँ है? मोबाइल ही है। अब और चलन दो जरा। अब एक ही भगवान को ले गए, नहीं ले गए, 2 ले गए। 2 ले गए। देखो दोबारा से आए हैं। नहीं भाई तभी आए हैं। अरे जे आ गए तो दोबारा आए।
दोबारा उठाए ने वो सबको उठा ले थे उन्होंने। मोबाइल नहीं है, कुछ और है। मोबाइल होता तो लाइट जल रही होती उसकी। हाँ जिन्हें छत्र ले तो गए, छत्र ले गए निकाल इतनी ताकत से कहाँ निकाल आमंडल खींच रहे थे। हाँ ये सिंहासन दूसरी बार में ले गए। दूसरी प्रतिमा उन्होंने तैला में रखी है, बड़ी वाली प्रतिमा हिलाई है, हिली नहीं है। हाँ हिली नहीं है, हिली है मतलब उठी नहीं है, उठ नहीं रही है। देखो जो उठा तो लाई थी उन्हें, खिसकाइए उठी नहीं है। यंत्र पड़ा है। बराबर पूरी चीजें बताना है। हाँ नहीं, वो आप ही तो बताओगे कि क्या कार्रवाई की। 2:30 बजे दस्त में थे तो कौन सो रहा था, कौन जग रहा था, कान खोले थे। सर ये अब आप ही तो बताओ। मीडिया वाले आप क्या क्या कार्रवाई कर रहे हो बता दो। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भेजा, क्या भेजा आपने? अभी दाग वगैरह आए। अरे हम पेटी 3 रही, तीनों दान पेटी ले गए छत्रपुर। अब एक ही भगवान बचे हैं। मजबूत दरवाजा लगवाइए, वो स्लाइडिंग शटर लगवाओ बल्कि ना हो तो, और ताला मजबूत। क्या घटना? कल दिनांक रात्रि लगभग 2 से 4 के बीच में नक्षत्र नगर स्थित दिगंबर जैन मंदिर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की गई। इसकी रिपोर्ट थाने में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री विजय मोदी जी के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने भगवान शांतिनाथ जी, आदिनाथ जी की 2 मूर्तियां, अष्टधातु की और भी कुछ सामान उनने वहां से दान पेटियां आदि चोरी होने के बारे में बताया, जिसकी रिपोर्ट पर यहां FIR दर्ज की जा रही है। मौके पर फिंगरप्रिंट टीम को बुला करके वहां फिंगरप्रिंट कराए गए हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, उसके द्वारा भी कार्रवाई कराई जा रही है और प्रत्येक बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जांच की जा करके शीघ्र प्रकरण का निराकरण किए जाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। चुंगी नाका थाना हमारा माड़ोताल में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। विषय बहुत ही दुखद है। संस्कार धानी जबलपुर में जबकि अमृत तीर्थ इतना विशाल मंदिर बना हुआ, उसी के पास में नक्षत्र नगर स्टार सिटी में शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर विराजित है। आज रात्रि को 2:30-3 बजे के करीब 4 लोग उसमें घुस गए और 4 लोगों ने पूरा वहाँ की जितनी भी वस्तुएं थी, 3 दान पेटी, 2 भगवान, चांदी के छत्र, सिंहासन, सभी अपने साथ लेकर के चले गए। बहुत दुखद समाचार है। आज हम लोग सभी इस उद्देश्य को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और थाने में हम बराबर दबाव बनाए हुए हैं। यहाँ से हमें जो भी सहयोग मिल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन हमें उच्च स्तर पर इसकी कार्रवाई चाहिए। और सकल जैन समाज, आज दिगंबर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा, पूरी जैन समाज उद्वेलित है। ये चोरी कम से कम समय में इसका निराकरण हो और चोर शीघ्र पकड़े जाएं, इसका दबाव बना करके हम थाने में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी ने यह मानस बनाया कि शीघ्र अगर चोरी का पर्दाफाश नहीं हुआ तो हम उद्वेलित होते हुए पूरी सकल जैन समाज इस आंदोलन में सम्मिलित होकर के और प्रशासन के साथ हम दबाव बना करके इस कार्य को संपन्न कराएंगे, क्योंकि भगवान हमारे आराध्य देव हैं और निश्चित ही कहीं ना कहीं पूरी सकल जैन समाज की श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। पूरी जैन समाज ज्वलित है, इसका निराकरण शीघ्र कराया जाए। मुकेश जैन, मंत्री दिगंबर जैन पंचायत।
जबलपुर की आबकारी विभाग की टीम के द्वारा एक मकान में दबिश देते हुए भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जहां आबकारी विभाग की टीम जब सुबह शीतला माई इलाके में एक मकान पर पहुंची और गैस कटर्स के माध्यम से मकान का ताला काटा गया, तब आबकारी विभाग के होश उड़ गए। जहां मकान में देशी अंग्रेजी शराब लगभग 40 पेटी रखी हुई मिली। जहां आबकारी विभाग भारी मात्रा में शराब देखकर हैरान हो गया, वहीं मकान में कोई भी नहीं मिला। फुटेज मिल जाएगा बहुत सारा माल, बहुत सारा है। आधा चले गया, आधा तो चला गया। ये सही काम कटा खाली हो गई, बिक गया माल। भैया यहाँ भी तो नहीं है बंद। पहले आप लोग फिर हम लोग लेके यहाँ बहुत माल है। वीडियो बनाइए, वीडियो अरे इस तरफ आ जाओ तो इधर से जब वहाँ पे एक बढ़िया परफेक्ट बना लो आपस में। अमिर थोड़ी पीछे ना बेटा, सब अपने अपने तरफ हाँ काटू नाटू। हाँ आप लोग को नहीं दिखाएंगे, निश्चिंत रहो। हाँ एक आध दो हाँ से भाई सजी रहने दो, सजी रहने दो। नहीं हाथ ले लो, अब ले लो। हाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलो ठीक है, खोल के भी दिखा दीजिए। पेटी ऐसी ना दीजिए, वीडियो डाल रहे, खोल के। किस साइड कुछ बंदिया मोहल्ले साइड? नहीं यार, आप आगे निकल गए लगता है मेरे को। सिपाही तो रोड में खड़ा था यार। खड़ा है, खड़ा गाड़ी के पास। कितने लोग हो? देखना पीछे मिलने में फोटो वोटो लेना अपने, अगर प्रोजेक्ट में लगानी जरूरत पड़ती है तो लगा। ये टूटता भी नहीं, हम लोग बहुत प्रयास फिर कटर से, गैस से, कटर से बड़ी वाली टंकी लाए उठा के। और यहाँ मोहल्ले वाले कोई दिक्कत नहीं रहते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। और कहाँ पे बता रहे अभी चलेंगे तो दिखाते हैं। हाँ हाँ ठीक 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 बाहर लेके आ, ठीक है साहब आ रहे हैं, रोड में आ गए। अरे आप बता दो फिर सर, ले लेंगे। बड़ी कार्रवाई हुई शराब पर, क्या है पूरा मामला? सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में जो है तो यहाँ बड़ी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जो है तो एक घर में उतार करके और ताला लगा दिया गया है, बंद है। सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके और दोपहर में जो है तो यहाँ दबिश दी गई है। घर जो है तो चारों तरफ से बंद है, 2 मेन दरवाजे हैं, दोनों में ताला लगा हुआ था। और ताला चूँकि बहुत बड़े और मजबूत किस्म के लगे हुए थे तो गैस कटर वाले को बुला करके और ताला कटवाया गया है। तो घर को खोलकर देखने पर भारी मात्रा में जो है तो अवैध शराब रखी गई है, जिसकी अभी गणना की जा रही है, जिसमें देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब जो है तो अंदर रखी हुई है। किसके यहाँ था, कौन सा? चूँकि घर बंद है, आसपास के लोग जो है तो उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए जो है तो हम आगे प्रक्रिया में ला करके और नगर निगम या पटवारी को ला करके जो है तो घर की पतासाजी करेंगे कि किसका घर है और यहाँ माल किसका रखा गया था। कौन सा एरिया लगता है? ये घमापुर थाना अंतर्गत शीतला माई क्षेत्र है। थैंक यू सर। जी सर, क्या कार्रवाई हुई है आज? कितनी शराब पकड़ी है? हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि रात में जो है तो
यहाँ पर शीतला माई के पास एक बंद मकान में अवैध शराब उतारी गई है किसी गाड़ी से। सूचना पर जो है तो सुबह टीम गठित करके यहाँ दबिश दी गई है। तो देसी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के शराब जो है तो यहाँ पर बरामद हुई है। घर में कोई मिला नहीं है, चारों तरफ से घर बंद था। गैस कटर के माध्यम से ताला खोला गया है और जैसे ही हम ताला खोलकर अंदर गए तो देखकर दंग रह गए कि एक प्रकार से एक उप दुकान खुली हुई थी। कितनी लगभग कितनी पेटी शराब? अभी लगभग 30 से 40 पेटी अभी गणना जारी है। चूँकि देसी और विदेशी अलग अलग प्रकार के शराब है तो अभी गणना जारी है इसकी। क्या कीमत होगी लगभग शराब की? अब चूँकि गणना नहीं हुआ तो अभी कीमत बताना मुश्किल है। चूँकि महंगी से मसाला प्लेन जो सस्ती होती है उससे के अलावा महंगी शराब भी मिली है, जिसमें ब्लेंडर स्प्राइट, सिग्नेचर और बकार्डी रम इत्यादि। तो उसकी गणना अभी होने के बाद ही हम कीमत बता सकते हैं।